अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबू रहरा है और आज हम बनाने जा रहे हैं एक हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन किसके लिए? एक अ, एक वायरलेस क्या नाम है स्पीकर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू फ्रेम एंड वी विल पिक अ मैकबुक एयर फ्रेम, देन वी विल नेम इट बाय हीरो सेक्शन। देन ओके, नेम गलत हो गया, सही है। अब हम सबसे पहले हमें जो चूज़ करना है वो है एक कलर स्कीम। तो कलर स्कीम के लिए पहले मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेता हूँ। तो हम इसी जो वायरलेस हमारे पास है ना स्पीकर, इसी से हम कलर स्कीम उठा लेते हैं। तो एक तो होगी हमारे पास ब्लैक। ओके, ब्लैक थोड़ी सी डार्क कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसको विजिबल कर देता हूँ, एक मिनट। ये हो गया। चल, सेकंड कलर हम उठाएंगे, इस पर ही शो हो रहा है जो, मतलब ये वाला, ये रेड रेड सा है, तो हम इसको एक उठा लेंगे। ये हो गया। इसको बिट रेडिश कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बस, ठीक है। दूसरा, टेक्स्ट के लिए तो वाइट रहेगा, तो टेक्स्ट के लिए वाइट कर लेते हैं। इसको वाइट कर लेते हैं और इसको विजिबल करने के लिए स्ट्रोक लगा देते हैं। ठीक है, ये तीन कलर हम यूज़ करेंगे हीरो सेक्शन के लिए। अच्छा, अब एक अच्छा हीरो सेक्शन बनाने के लिए हमें पांच चीज़ों पर गौर करना चाहिए। सबसे पहले इमेज, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ लार्ज। इमेज, उसके बाद उसका टेक्सचुअल कंटेंट हीरो सेक्शन का, उसके बाद होता है हमारा CTA बटन, मतलब कॉल टू एक्शन बटन। उसके बाद हमारा फोकस जाता है लोगो पर, और लोगो के बाद जाता है फोकस हमारा मेन्यू पर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम रफ इनको चीज़ों को देखते हुए हम रफ सा अपना क्या नाम है वाई फ्रेम बना लेते हैं। तो इसमें वाइट कर लेता हूँ। रफ से वाई फ्रेम इस तरह के, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मेन फोकस होता है, एक हीरो सेक्शन पर बंदा लैंड करे तो जो सबसे मेन फोकस होता है वो इसकी इमेज होती है। इमेज के बाद आता है लार्ज हेडिंग पर, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ हाईलाइट। हेडिंग, इसको बिटा कर देता हूँ मैं। उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद फोकस जाता है इस पर, इसका डिस्क्रिप्शन पर। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं छोटे से ये कर देता हूँ, लाइन बना देता हूँ। डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम 2 to 3 लाइन्स की आपकी होनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए कि ये आपका जो वेबसाइट है वो किस बारे में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फोकस हमारा बटन पर। तो बटन के लिए छोटा सा हम यहाँ पर ट्रायंगल रेक्टेंगुलर ड्रा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके बाद हम जाते हैं लोगो पर। यहाँ पर लोगो बनेगा, ये छोटा सा लोगो होगा। और उसके बाद यहाँ पर मेन्यू आइटम होंगे, यहाँ पर मेन्यू होगा। ठीक है, ये एक रफ से वाईफ्रेम बना लिया हमने। और इस वाईफ्रेम को देखते हुए हम डिज़ाइन करेंगे अपना हीरो। इसको डुप्लीकेट में कर लेता हूँ और ये सब हटा देता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ हमारा बैकग्राउंड होता है। तो बैकग्राउंड को चूज़ करने के लिए वो जो हमने डार्क कलर चूज़ किया था यहाँ पर, तो उसको उठा लेंगे। वेबसाइट में डार्किश कलर आ गया हमारा। ठीक है, और इस टूल का बैकग्राउंड में थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। चलिए, ये हो गया। अब सबसे पहले में हमारी चीज़ जो थी, फर्स्ट यहाँ पर इमेज का फोकस होता है हमारा। तो इमेज उठा लेंगे हम लोग, इमेज उठा लेंगे और इसमें कर देंगे।
इमेज हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। इसको लिटिल बिट हम ड्रॉप शैडो दे देते हैं। हम इसका कलर जो होगा ना वो ये यूज़ करेंगे रेडिश, और इसको थोड़ा सा ब्लर कर देंगे तकरीबन इतना, और इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम एडिट भी कर लेते हैं, इसका एक्सपोजर कम करते हैं और कंट्रास्ट ज़्यादा करते हैं, देन इसकी सेचुरेशन भी सही कर लेते हैं। हम्म, हाँ तो ठीक है, टेम्परेचर ठीक है। इसके बाद हाईलाइट ठीक है, और शेडो इज इनफ। ओके, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमारा मेन फोकस होता है हेडिंग पर। तो हेडिंग मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कुछ अच्छा सा, मैं यहाँ से कर लेता हूँ, चैट जीपीटी से निकाल लेता हूँ। ओके, ठीक है, हमने हेडिंग उठा ली। अब तो हम जाते हैं अपने फिग्मा में और पेस्ट कर देते हैं। तो ये होगी हमारी हेडिंग, इस पर हमारा सेकंड नंबर पर मेन फोकस जाता है। तो इसको मैं कर लेता हूँ एडिट चेंज, आई थिंक इतना सही है। इसके लिए हम फ़ॉन्ट उठा लेते हैं क्लैश डिस्प्ले का, और इसको दे देते हैं सेमी बोल्ड। ये आ गया हमारा हेडिंग। इसको थोड़ा सा हम साइड पे कर देते हैं, लेफ्ट साइड पर। ये हो गया। अब हम उठा लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसकी। ये अब मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ गई इसकी। हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो ये हम पिकमो में चलेंगे, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपने लाइंस। इसको थोड़ा सा मैं रोबोटो फ़ॉन्ट इसको मैं रोबोटो दे देता हूँ, और साइज इसका मैं कर देता हूँ 18 पिक्सल का, और रेगुलर। ये हो गया हमारा, कंट्रास्ट में आ गया डिस्क्रिप्शन हमारी, और थोड़ी सी इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। थोड़ा सा ऐसे मैं लाइन हाइट दे देता हूँ, इसको मैं देता हूँ 36 की लाइन है, या 28। हाँ इतनी ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कंट्रास्टिंग कलर के लिए हम इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। तो ये ठीक है हमारे पास, ये हो गया। उसके बाद बटन बनाना है हमने, तो बटन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉप नाउ। ये हमारा CTA बटन है हमारा, इसको थोड़ा सा मैं 30 एंड 5 तो ये हमारा बटन बन गया। इसको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड का, और फ्रंट सही है, वाइट फ्रंट सही है, और इसको मैं कर देता हूँ सेमी बोल्ड, एंड इसको मैं फ्रंट दे देता हूँ क्लैश डिस्प्ले का, सही है। विड्थ इसको मैं थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ 4, ठीक है, और इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 4 का, ठीक है। इनको मैं अलाइन कर लेता हूँ, और साथ इनको मैं ऑटो लेआउट में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं
40 I think will be suitable. Yeah, so ये हो गया। एंड अब आती है बारी लोगों की। तो लोगो मैं खुद से ही बना लेता हूँ यहाँ पर, और डमी सा नेम दे देता हूँ। चलिए इसको मैं ब्रो को ऐड कर देता हूँ। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये हमारा थर्ड पे आता है मेन फोकस इस पर। जब मैं आपको फिर बाद में सही समझाता हूँ इसका हिसाब। ओके, अब मेन्यू की बारी आती है। तो मेन्यू के लिए हम कर लेते हैं ऐड। तो इसको ऑटो लेआउट में ऐड कर देते हैं, डुप्लीकेट, और यहाँ पर शॉप, यहाँ पर कर देते हैं कैटेगरीज, कैटेगरीज, और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ अबाउट। सही है। और एक बटन मैं ऐड कर देता हूँ लास्ट पर, कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट। इसको थोड़ा सा विजुअल इसका सही बनाने के लिए हम इसको भी बटन बना देते हैं एक। और इसको हम 30 वाइट, 12 वाइट, और इसको हम स्ट्रोक दे देते हैं, और वो है वाइट का 1%, 1 पिक्सल स्ट्रोक, और 4 इसका राउंडनेस। ये हो गया। अब इनमें स्पेसिंग हम दे देते हैं 30 की। आई थिंक 30 विल बी इनफ। तो इसको हम अलाइन कर देते हैं लोगों के साथ 40। हम एक काम करते हैं, इनको दोनों को हम कर देते हैं ऑटो लेआउट में ऐड, और ऊपर से इसको हम 20 इनफ रहेगी। सही है। ये हमारा बन गया हीरो सेक्शन। और इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें तो यहाँ पे नीचे ऐड कर सकते हैं, कोई रिव्यूज आपने दिए हैं या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो बताने वाली चीज़ थी कि मेन फोकस, अगर यूज़र एक चाहे हमारे पेज पर हीरो सेक्शन पर लैंड करे तो उसका मेन फोकस किस तरह जाता है और किस तरह उसका फ्लो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो इमेज है, इमेज हमारी सबसे बड़ी होती है। तो सबसे पहले जो हम यूज़र का आइज जाती है ना, जो उसका जो नज़र जाती है, वो हमारी इमेज पे जाती है। तो हमारा इमेज रिलेटेड होना चाहिए, हमारी वेबसाइट के मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो होता है उसका कंटेंट, टेक्सचुअल कंटेंट, तो हम उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए कि हेडिंग रिलेट कर रही हो हमारी वेबसाइट के साथ, और उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ा-सा ओवरव्यू दे रही हो हमारी वेबसाइट के साथ। और उसके बाद थर्ड फोकस हमारा जाता है सीटीए बटन पर। तो सीटीए बटन को सबसे यूनिक बनाना चाहिए पर व्यू पर। पर व्यू का मतलब ये कि एक ये वाला पूरा जो है ना, एक स्क्रीन पर शो हो रहा होता है, मतलब फर्स्ट टाइम पर। तो उस पर जो बटन है ना, वो एक यूनिक चीज़ होनी चाहिए, ताकि यूज़र का जो ज़्यादा अटेंशन हो ना, वो उस बटन पे जाए, और वो उसको ज़्यादा क्लिक करने को यहाँ पर थोड़ा-सा उसका इंप्रेशन जाए उस पर। और उसके बाद तीसरी जो चीज़ होती है, लोगो पर जाती है हमारी नज़र। तो लोगो के बाद हमारा मेन्यू पर चले जाता है सीधा। तो मेन्यू पर भी एक शॉर्ट लिया हमने सीटीए दिया हुआ कॉन्टैक्ट अस का, और उसके अलावा हमने यहाँ पर लोगो को विजुअल करके दिखा दिया, और ओवरऑल ये हमारा जो हीरो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।